वो भाई अंकल मेरे से ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस बने हुए हैं। अंकल ने ऐसा कट मारा मुझे, उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। ये है द ऑल न्यू किया सोरेंटो हाइब्रिड में जो अब आ रही है। दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि 16 सीसी इंजन और ऑल व्हील ड्राइव के साथ आता है। इसका फर्स्ट लुक तो आप देख चुके हैं, मगर आज की वीडियो में हम इसका फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इसको सिटी ड्राइविंग करेंगे, रिंग रोड पर ड्राइविंग करेंगे और प्लस इसको लॉन्च करके देखेंगे। तो लेट्स सी ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है और मेरा क्या ओपिनियन बनता है इसके बारे में। तो गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड में हमने डाल लिया है, लेट्स सी कि ये 0 to 100 कितने में करती है। अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं सिटी ड्राइविंग। तो सिटी ड्राइविंग में जो है सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है हाइब्रिड सिस्टम की जो एक्सेप्टेबिलिटी है। वो सबसे ज़्यादा यहीं पर इन सिटी जो है ये हाइब्रिड सिस्टम जो है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि आपके पास स्टॉप एंड गो ट्रैफिक होती है। वहाँ पे आपका जो पेट्रोल इंजन है उसकी कंजम्पशन कम होती है, उसकी यूटिलाइजेशन कम होती है। और जो हाइब्रिड आपका सिस्टम है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स वो गाड़ी को ज़्यादा ड्राइव करता है। तो दिस हाउसेज अ 1.6 लीटर TGDI इंजन जो कि टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जो कि कपल किया गया है एक हाइब्रिड सिस्टम के साथ। और वो ऑल व्हील ड्राइव, मतलब कि चारों व्हील्स को ऑन डिमांड जो है वो प्रोवाइड करता है पावर। इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ लोग ये समझते हैं ऑल व्हील ड्राइव से ये मुराद होता है कि हर वक्त ही जो है वो चारों व्हील जो है वो इंगेज रहते हैं। ऐसा नहीं है, जस्ट टू सेव अगेन टू सेव फ्यूल। तो फ्रंट व्हील ड्राइव जो है बाइस ज़्यादा रहता है, और जहाँ पे आपको ट्रैक्शन या फ्रॉम स्टैंडिंग स्टिल आपको एक पावर चाहिए होती है वहाँ पे ये ज़्यादा इंगेज होता है, ताकि आपको एक अच्छा जो है रिस्पांस मिले। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब आप गाड़ी में आके बैठते हैं तो गाड़ी जो है वो अपने इको मोड में स्टार्ट करती है। इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं, इको, स्पोर्ट एंड स्मार्ट। अभी मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं चलाया, बट कल रात से मैं इसको चला रहा हूँ और अभी सुबह ऑफिस आया हूँ। तो मेरे ख्याल से जो इसका जो स्मार्ट मोड है ना, दैट इज़ परफेक्ट फॉर सिटी ड्राइविंग। कह लें कि थोड़ी सी पर्सनल प्रेफरेंस भी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि जो इको मोड है उसमें एक बिल्कुल आपकी मेलो ड्राइविंग के लिए इट इज़ परफेक्ट। बट अगर आपने इसकी लाइवली फील लेनी है तो उसमें आपको इसका जो है स्मार्ट मोड वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। स्पोर्ट मोड में ये है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा गियर होल्ड करना शुरू कर जाती है, स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है, थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है, जो कि इतना मतलब कि बंदा यूजुअली इस तरह के मूड में गाड़ी चला नहीं रहा होता। तो व्हाट आई थिंक इज़ के इन माय पर्सनल प्रेफरेंस स्मार्ट मोड जो है दैट इज़ द वे टू गो। अगर आप गाड़ी को यहाँ से नॉब आप देख सकते हैं, अगर आप ये कर लें तो स्मार्ट मोड में आ गई है, आगे भी इंडिकेशन आ जाती है। और उसके बाद जो है गाड़ी एक बड़ा अच्छा बैलेंस रखती है। जो आपकी एक ड्राइविंग हैबिट होती है उसका एक अच्छा मॉडल बना के तो पहले से ही वो रेडी होती है कि इस ड्राइवर की इस तरह की आदत है, ही इज़ गोना ड्राइव लाइक दिस। एक और चीज़ जो मैंने बहुत इंस्टेंटली नोटिस की थी वो ये थी कि इसकी राइड जो है ना, जो सस्पेंशन का बिहेवियर दैट इज़ अ बिट फर्म। ऑल्दो इट्स अ वेरी बिग कार, और मैं अंडरस्टैंडेबल भी है कि इस गाड़ी की हैंडलिंग को बेहतर करने के लिए और एक एमरजेंसी सूरत हाल में इसकी ब्रेकिंग को अच्छा करने के लिए थोड़ा सा फर्म सस्पेंशन जो है वो हेल्प करता है, क्योंकि इट्सेल्फ जो हाइब्रिड बैटरीज का वज़न जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इट्स अ वेरी हैवी कार, तो उसमें इट इज़ गुड। और ये चीज़ जो था वो एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन, एक पैसेंजर भी मेरे साथ बैठा था उसने भी ये चीज़ नोटिस की थी कि देयर इज़ अ स्पेसिफिक क्लंकिंग नॉइज़ जब आप इसको किसी हार्श पॉट होल्स, स्पीड ब्रेकर्स पे से थोड़ा सा आप वो करें तो एज अ ड्राइवर आपको फीडबैक अच्छा मिलता है। बट जब आपने एक बिल्कुल ले बैक ड्राइविंग करनी है तो आई थिंक सो इट विल अनॉय सम पीपल के जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा फर्म है। उसके बाद ड्राइवर इन्फो की बात हो रही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। सबसे पहले तो आपको राइट साइड पे आरपीएम मीटर आ जाता है। एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन है इस आरपीएम मीटर से, जिस तरह कि अभी ये अपने हाइब्रिड मोड में चली गई है तो इंजन बंद हो गया, ठीक है। उसके बीच में आप आएँ तो ड्राइव पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से फिर मैं अभी आपको बता रहा था कि ये देखें, इसको आप पुश करेंगे तो 4 व्हील जो हैं इसके इंगेज हो गए हैं। उसके अलावा अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते रहेंगे तो सिर्फ जो है वो फ्रंट व्हील ही इंगेज रहेंगे, अगेन टू सेव फ्यूल।
लेफ़्ट साइड पे जो है आपको अगेन एक डिजिटल स्क्रीन में एक एनालॉग डायल नज़र आ जाता है, जिस पे आपको इसकी किलोमीटर्स में स्पीड आ जाती है। उसके अलावा जो है आपकी ड्राइविंग रेंज है, फ्यूल गेज है, इसका बाय द वे 67 लीटर्स का जो टैंक है। उसके नीचे आपकी स्मार्ट मोड की सिलेक्शन आ जाती है, रेडी, क्योंकि इट्स एन HEV, तो वो मार्क करती है कि गाड़ी इज़ रेडी टू ड्राइव। आउटसाइड टेम्परेचर, आज लाहौर का मौसम काफ़ी बेहतर है। और उसके अलावा ड्राइव मोड है, EV मोड इनेबल्ड है, उसकी नोटिफिकेशन है और कितना ट्रिप चल चुकी हुई है। अगर हम इसको और नीचे करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मोड पे अभी चल रही है, तो वो गाइड कर रही है कि किस तरह से गाड़ी परफॉर्म करती है इन हाइब्रिड और किस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स में स्विच करती है। नीचे आए तो करंट ट्रिप 9.7 की एवरेज जो है वो कंपनी क्लेम्ड एवरेज जो है, बाय द वे वो इसकी डिफरेंट है। और जब हम एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे तो इसकी एग्जैक्ट जो फ्यूल कंजम्पशन है वो आपके सामने लेकर आएंगे। सिंस रिफ्यूलिंग का एक और टैब आ जाता है, जिसके अंदर अगेन आपको ट्रिप कितने किलोमीटर्स का है, टाइमर। एक और अच्छी बात है विच आई लाइक, बहुत सारी गाड़ियों में आई थिंक सो आफ्टर कस्टमर फीडबैक जो है, ये एक डिजिटल टेम्परेचर गेज आ गई है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इज़ वेरी वाइटल। क्योंकि हम पुरानी गाड़ियाँ देखते हैं जिसमें सुई वाली थी, फिर उनको एक डिजिटल गेज में कन्वर्ट किया गया, फिर अब इस तरह से आपके ड्राइवर डिस्प्ले में एक एज एन ऑप्शनल गेज इसको कर दिया गया। पहले तो फिक्स होती थी। उसके बाद हम बात करें इसके इंटीरियर की, कि इंटीरियर की फील कैसी आती है फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आ जाता है टॉप ऑफ द लाइन में। इट्स लेदर रैप्ड, इट इज़ हीटेड। राइट साइड पे जो है आपके सारे एडास के फंक्शंस हैं। लेफ़्ट साइड पे मीडिया बटन्स आ जाते हैं, वॉइस कमांड का भी इसके अंदर बटन है और स्टार बटन भी है, जिसको आप सेट कर सकते हैं। उसके साथ आप कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन सेट कर सकते हैं जो ऑन डिमांड आपको यहाँ पे आप प्रेस करें और वो इंगेज हो जाए। स्टीयरिंग पे जो है पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, नया किया गया लोगो आ जाता है। उसके पीछे ये 2 स्क्रीन्स हैं जो कि एक पैनोरामिक आपको व्यू देती हैं और कर्व्ड हैं। दिस होल सेक्शन इज़ सो ड्राइवर फोकस्ड, और ये होंडा सिविक में देखा गया था। उसके बाद इसको ऐसा ऐसा बहुत सारी जो है आम नॉर्मल गाड़ियों में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा हम देखें तो बाकी आपकी जो इंटीरियर की फील है दैट इज़ वेरी रूमी, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कार। 3 रो सीट्स, 7 सीटर। सबसे पिछली वाली सीट्स हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। उसके आगे जो सीट्स हैं उनमें 60-40 स्प्लिट है, और सिंपल विद अ टच ऑफ अ सिंगल बटन आप उनको कम्प्लीटली फोल्ड करके जो 3rd रो सीट है उसका एक्सेस बड़ा अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे ये जो इंटरेस्टिंग पैनल है, आप किया स्पोर्टेज में भी देख चुके होंगे। दिस सिंगल पैनल सर्व्स 2 पर्पस। ईदर आप इसका जो ड्यूल कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, या आप इस एरो के बटन को दबाएं तो आप इसके अंदर जो है मीडिया की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, या अपनी नेविगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इस स्क्रीन को जो 12.3 इंचज़ की है उसको यहाँ पर टच करें, विच इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको इसमें मिल जाता है। उसके अलावा सिंपल जो ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट करके अपना म्यूज़िक सुनना चाहते हैं वो भी हो सकता है। बहुत सारी जो व्हीकल सेटिंग्स हैं वो इसके अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर आपको एक कार वॉश मोड भी नज़र आ रहा होगा बेसिकली, क्योंकि इनके अंदर ऑटो वाइपर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो इसलिए दिस हैज़ टू बी इंगेज जब आप गाड़ी वॉश करें, ताकि अगर आपने गाड़ी के अंदर बैठे हैं और गाड़ी स्टार्ट है तो गाड़ी की जो ऑटोमेटिक चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब ना करें कार वॉश को। अभी मैंने यहाँ पे लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ब्लाइंड व्यू मॉनिटर इसको बेसिकली कहते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है वो 360 कैमराज हैं। तो इसके साइड व्यू मिरर्स के नीचे एक कैमरा है जो आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव देते हैं। ब्लाइंड स्पॉट की हम बात कर ही रहे हैं, ऑल्दो अ वेरी बिग कार, मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ, अ वेरी बिग कार, बट इसकी जो डिज़ाइन है सारा इंटीरियर, इसके पिलर्स, इसकी विंड स्क्रीन, इसका हर एक चीज़, ह्यूज साइड मिरर्स, दिस ऑल रिजल्ट्स इन अ वेरी कॉन्फिडेंट ड्राइविंग। क्योंकि आपको बहुत कम जो है इसमें मुझे जो महसूस हो रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट जो है वो मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिस पिलर इज़ नॉट दैट थिक। आप ज़रा सा थोड़ा सा अगर अपना नेक एंगल चेंज करें तो आपको बड़ा ईजिली हो सकता है कि आपकी जो क्रॉसिंग ट्रैफिक है आप उसे देख सकते हैं। इस वक्त अभी हम एक पब्लिक रोड पर हैं जो थोड़ी सी रफ भी है, तो इस पर देखते हैं। मैं चुप करता हूँ और देखते हैं कि गाड़ी का इंजन भी ऑन कर लेते हैं इसको स्पोर्ट मोड में डाल के, ताकि कि हमारे पास रीडिंग आ जाए इस डेसिबल मीटर से कि गाड़ी के कैबिन नॉइज़ क्या है।
सो इट इज़ रेंजिंग बिटवीन 93 एंड 96, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस डेसिबल मीटर इज़ हाई, बट अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो इट इज़ फाइन। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इसके इंजन की नॉइज़ कैबिन में काफ़ी ज़्यादा नोटिस होती है, क्योंकि स्मॉलर इंजन इतनी बड़ी गाड़ी को चला रहा है, तो इट हैज़ टू कीप सर्टेन RPMs टू मेक दैट ऑप्टिमल पावर, ऑल्दो इट इज़ टर्बोचार्ज बट स्टिल। नेक्स्ट इन लाइन आता है एडास के फीचर्स, जो कि इस गाड़ी को किया ड्राइव वाइज के नाम से जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। 20+ एडास के फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इन एमरजेंसी सिचुएशंस, क्योंकि सड़कों पे जो है वो ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। मैं आपको बहुत जनरल सेंस में इसके एडास की कुछ चीज़ें समझाता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को काफ़ी वो सेफ़ बना सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि दिस कार रिकग्नाइजेज साइकिलिस्ट, पेडेस्ट्रियंस, मोटरसाइकिलिस्ट, स्मॉल साइज कार्स, ट्रक्स, हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके ऑटो ब्रेकिंग के फ़ीचर को। ऑटो ब्रेकिंग का फ़ीचर ये है कि अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो किसी वजह से लैग करता है या आप अटेंटिव नहीं है, तो अगर आपकी फ्रंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब्रप्टली कम हो रहा है तो ये गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग करेगी। यहाँ पे हम अपनी रोड्स पे इस फीचर को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझते, क्योंकि बाइक वाले बीच में आ रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पिछले रेयर कोलिजन का जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। रेयर कोलिजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी है, उसके अलावा असिस्ट भी है, उसके अलावा इसके अंदर लेन कीप असिस्ट भी है कि अगर आपकी रोड पे क्लियर मार्क्ड लाइंस हैं तो आपको ये मिड लेन में रखेगी। बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्टीयरिंग से हाथ उठा लें, वो आपको रखने पड़ेंगे, बट इट विल असिस्ट यू कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी को मैनेज करते हैं इन दैट लेन। एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसके हेल्प आउट करते हैं, कि अगर आप सिग्नल दे के भी अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं और फिर भी आपकी लेफ़्ट लेन वाली गाड़ी है इज़ टू क्लोज, तो आपको वार्निंग भी देगी और उसके अलावा स्टीयरिंग और ब्रेक का भी असिस्टेंस देगी। हेड ऑन कोलिजन को अवॉइड करने के लिए भी इसके अंदर है कि खुद ही लेन चेंज कर लेगी इफ़ अगेन द ड्राइवर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो किया ड्राइव वाइज वाला जो सिस्टम है, जो कि इसके ऑक्यूपेंट्स को जो काफ़ी सेफ रखेगा। उसके अलावा अगर आप गाड़ी पार्क भी कहीं पे करते हैं तो फिर भी आपको काफ़ी आपकी सराउंडिंग्स को मॉनिटर करके जो है ना वो आपको बताती है कि सबसे पहले तो ये वाली बात है कि आपकी रेयर सीट की एक वार्निंग आती है कि उसको आप देख के बाहर निकलें, ठीक है। रेयर जो टेल गेट है दैट इज़ स्मार्ट, ताकि आप सामान लेकर आ रहे हैं और आप क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हैं तो ये खुद ही टेल गेट को जो है पावर टेल गेट को जो ओपन कर देगी। उसके अलावा फॉलो मी होम लाइट्स हैं। सो दिस कार इज़ कम्प्लीटली पैक विद सेफ्टी फीचर्स जो कि आपको बहुत सेफ रखेगी। उसके बाद आ जाता है एक ओवरऑल इंटीरियर की फील। कुछ फीचर्स आपको बता दूं कि इसमें हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती हैं जो कि आजकल गर्मी में मैंने अपनी ऑन की हुई है और फुल जो है वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उस पर ऑन किया हुआ है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। एसी बहुत अच्छा है, ऑल्दो इस गाड़ी के जो किया से हमें मिली है इसके शीशे टिंटेड हैं, बट स्टिल इसका एसी जो है वो काफ़ी अच्छा अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। प्लस जो थर्ड रो सीट्स हैं उसके लिए भी एसी कंट्रोल के बटन्स हैं ताकि वो उसको देख सकें। अगर ओवरऑल इंटीरियर की बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जब आपने इस गाड़ी को चलाना है तो इधर ही आपने स्पेंड करना है, तो जो मटीरियल इसमें यूटिलाइज़ किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। पियानो ब्लैक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, उसके अलावा सिल्वर की जो है वो उसको एक बाउंड्री बनाई गई है ताकि आप अपर और लोअर सेक्शंस को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकें। और ये सारी जो है एसी ग्रिल के जो है वो इर्द गिर्द चलती है। इसके अंदर 64 कलर की एम्बिएंट लाइटिंग आ जाती है ताकि आप अपने मूड के लिहाज से जो है वो अपने कैबिन को कस्टमाइज़ कर सकें। उसके अलावा बोस का साउंड सिस्टम आ जाता है, दैट इज़ वेरी नाइस। इस वीडियो में आपको उसका टेस्ट नहीं करा सकते क्योंकि मोनेटाइजेशन जो है वो हमारी सफ़र हो जाएगी, बट स्टिल आई हैव टेस्टेड इट। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ साउंड है। जाइंट पैनोरामिक सनरूफ है कंसिडरिंग द साइज़ ऑफ द कार। ड्राइवर सीट जो है उसमें आपको लंबर सपोर्ट भी मिल जाती है, अगेन वेरी हेल्पफुल इवन इन द लॉन्गर जर्नीज़। जो है आपको ये इतनी ज़्यादा जो एडजस्टमेंट्स होती हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ताकि ड्राइवर की फटीक कम रहे। फटीक की बात हो रही है तो इसके अंदर ड्राइवर मॉनिटर भी है। इफ़ इट सेंसेस कि ड्राइवर जो है वो फटीग हो रहा है, ही इज़ लूजिंग हिज अटेंशन,
तो यहाँ पे एक वार्निंग आएगी, वो आपको बताएगी कि भाई टेक अ ब्रेक। उसके अलावा जो आपके ये कट्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर भी जो है वो रात के टाइम जो है या इन डार्कर लाइट, यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइट नज़र आती है। मेमोरी सीट के 2 प्रोफाइल्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। एक और बहुत अच्छी चीज़ है, सुनील साहब भी काफ़ी दफ़ा जो है वो कंप्लेन कर चुके हैं कि गाड़ियों के वायरलेस चार्जर्स आर नॉट गुड, बट इसका बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट चार्जिंग करता है। उसके साथ जो है इस गाड़ी के अंदर कप होल्डर्स की बहुत ज़्यादा जगह है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप चीज़ें अपनी रख सकते हैं। ये मेरे आर्म रेस्ट के नीचे भी काफ़ी बड़ी जगह है, यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पे मैंने फ़िलहाल की रखी हुई है, यहाँ पे वायरलेस चार्जर के साथ लेफ़्ट साइड पे भी जगह है। हमारे सामने जो है वो एक राउंड अबाउट आ रहा है और उसको देखते हैं कि जो इसकी जो फर्म सस्पेंशन है वो यहाँ पे इसको किस तरह से बिहेव कराती है, क्योंकि जिस तरह से मैंने मेंशन किया इट्स वेरी हैवी कार, और इस वक्त हम 60 की स्पीड पर ये कंटिन्यूस जो है वो टर्न लेने की कोशिश करते हैं। तो गाड़ी का भी फ़िलहाल एट दिस स्पीड तो इसका बॉडी रोल बहुत मिनिमल जो है वो महसूस हो रहा है, और स्टीयरिंग पे भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालनी पड़ रही। गाड़ी जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर रही है। ओ भाई अंकल मेरे से ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस बने हुए हैं, अंकल ने ऐसा कट मारा है मुझे, उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। खैर वापस आते हैं इस पे, तो ये दूसरा चक्कर है और गाड़ी जो है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर रही है। अगर हम यहाँ पे भी इसको लेफ़्ट हैंड टर्न लें, एक तो ये कि परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, और प्लस गाड़ी का वेट मैनेजमेंट अगेन बीइंग दैट स्लाइट फर्मर सस्पेंशन, उसकी वजह से उसने काफ़ी अच्छा अपना जो है वेट संभाला है। इन एडिशन टू दिस सस्पेंशन गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। जो ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं उनका वैसे ही जो रोड ग्रिप होती है ना वो बेहतर होती है। इसके अंदर वैसे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत स्मार्ट है, ताकि आपकी अकॉर्डिंग टू ड्राइविंग नीड और जो एक सरफेस रोड सरफेस जो उसको इनपुट मिल रहा होता है उस लिहाज से वो उसको केटर कर लेती है, जो कि अगेन आपको काफ़ी सेफ रखती है। उसके अलावा जो है आपके फ्रंट और रियर और साइड के पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, 360 कैमरा आ जाता है, और मल्टीपल एयर बैग्स हैं गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं जो कि फ़न पार्ट है सबसे ज़्यादा मेरे लिए, रिंग रोड पे। तो फाइनली हम लाहौर रिंग रोड पे जो है वो मर्ज करने लगे हैं। तो अब देखते हैं कि इसकी हाई स्पीड पे परफॉर्मेंस क्या है, एजिलिटी क्या है गाड़ी की, उसके अलावा पैडल शिफ्टर की फंक्शनैलिटी कैसी है, और सबसे बड़ी बात कि इसका जो स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल है वो कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह कि वी हैव टू मेंटेन अ सर्टेन स्पीड। सबसे पहले इसके स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल है उसको चेक करते हैं। अगर आप सामने हेड्स अप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि मैंने जो ड्राइवर असिस्टेड चीज़ें वो भी इसकी ऑन कर दी हैं। एंड लेट्स सेट इट्स क्रूज़ टू, और डिस्टेंस 4 गाड़ियों का है, एंड इट इज़ सेट ऑन 99 किलोमीटर्स पर आवर। और इस वक्त जो है अगर हमने गाड़ियों की लेंथ को कम करना है तो डिस्टेंस 3 हो गया, डिस्टेंस 2 हो गया, उसी लिहाज से गाड़ी खुद ही एक्सेलरेट कर रही है। और जब अगले ऑब्जेक्ट से जो उसकी कंप्लीट हो जाएगी और एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा तो वो खुद ही उसको उसी स्पीड पे रखेगी। हेड्स अप डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्ट भी वो आइडेंटिफाई कर रहा है, और इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले दैट इज़ कलर्ड। जो स्टीयरिंग व्हील है वो बीच में दैट इज़ टू रिमाइंड मी कि इसकी जो लेन कीप असिस्ट है वो भी ऑन है, और उसके अलावा जो इस वक्त इसकी करंट स्पीड है वो आ रही है, और उसके लेफ़्ट साइड पर जो है वो आ रहा है कि मैंने क्रूज़ इसका स्मार्ट क्रूज़ किस उस पर स्पीड पे लगाया हुआ है। तो भी आप देख रहे हैं कि अगेन सामने जो है वो एक और ऑब्जेक्ट आ गया जिसकी वजह से वो उसने स्पीड कम कर ली है। अगर मैं राइट का इंडिकेटर दे के लेन में आ जाऊँ जिसमें मेरा आगे सामने देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, अपने आप को खुद ही एक्सेलरेट कर लेगी। और देखते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस 1 भी आप रख सकते हो बिटवीन अ कार। उसके अलावा जो है लेन की असिस्ट जो है वो भी इन वर्किंग है, तो गाड़ी इज़ सेंटर्ड बिटवीन दिस लेन। और अगर मैं इसको जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस अगर मैं हाथ हटा देता हूँ, ये भी थोड़ी देर के बाद
ऑल्दो इट इज़ कीप मेंटेनिंग द लेन, बट ये थोड़ी देर के बाद कहेगी कि यू हैव टू कीप योर हैंड्स ऑन द व्हील्स, जैसा वार्निंग ये आ गई है। स्पोर्ट मोड में एंगेज करते हैं। करंटली इट इज़ इन 4th गियर, 3rd और 2nd में नहीं जाने दे रही है, बट 3rd में आपको जाने दे रही है। अगर आप इसको थोड़ा सा पुश करें, नॉट स्नैपी एज अ स्पोर्ट्स कार, बट ठीक है। तो ये थी इसकी इंजन की परफॉर्मेंस, बट फॉर दैट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जिसमें इसको थोड़ा सा हमने भगाया है, ठीक है, तो उसमें इसकी जो ग्रिप थी वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसने अपने आप को एक फर्मली जो है वो उस लेन में रखे और मुझे कॉन्फिडेंस दी है ताकि मैं जो हूँ वो गाड़ी को बड़ा प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज कर सकूँ। अब इसका दोबारा से जो है वो कैबिन नॉइज़ टेस्ट करते हैं। तो अब जो है वो 93 से 95 में नहीं मॉड्यूलेट कर रही, अब जो है वो 95 डेसिबल्स पे जो है वो ऑन एन एवरेज जो है वो कर रही है। और उसके नीचे जो है उन्होंने मिनिमम 54 की रीडिंग दी है और 109 की मैक्स है जब मैं बोल रहा हूँ, ज़ाहिर बात है, और 97 इज़ एवरेज, जो कि मेरे ख्याल से सिटी ड्राइविंग और इसकी रिंग रोड ड्राइविंग में इसने सिमिलर ही परफॉर्म की है। 3, 2, 1 गो। बहुत ही नेगेटिव है भाई। तो ये थी वीडियो जिस पे हमने कोशिश की है कि जो किया सोरेंटो है उसका एक फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन जो है वो लें और आपके साथ भी शेयर करें। और वी हैड अ वेरी क्विक एंड अ वेरी जिसे कहते हैं क्लोज रेस, ड्रैग रेस बिटवीन सेंटा फे एंड सोरेंटो। तो उसमें मैं मेजरली यही कहूँगा कि जिसका रिएक्शन टाइम बेहतर था ही हैड द एडवांटेज। उसके अलावा डिस्पाइट सेंटा फे की पावर और टॉर्क जो है वो थोड़ी सी कम है, तो दोनों की गाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वैसे वो दैट इज़ वेरी क्लोज। और इन द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये बताता चलूँ कि इस गाड़ी में जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं वो क्या हैं। एक तो ये है कि आपका V6 इंजन आ जाता है जो कि नॉन हाइब्रिड है, दैट इज़ ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव विद 8 स्पीड ट्रांसमिशन। जो 2 हाइब्रिड वेरिएंट्स हैं उसमें एक फ्रंट व्हील ड्राइव है और एक ऑल व्हील ड्राइव है। जो आज जिसका हमने किया है दैट इज़ ऑल व्हील ड्राइव। और अगर प्राइस की तीनों वेरिएंट्स की हम बात करें तो स्टार्टिंग वाला जो V6 वाला है वो 13,499 से शुरू होता है। एक्स फैक्ट्री प्राइस है। जो मिड वेरिएंट है दैट इज़ 1499 और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 1599 जो है वो कॉस्ट करता है। दीज आर अगेन एक्स फैक्ट्री प्राइसेस। अगर आप इस गाड़ी की और डिटेल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप pakviz.com पे जाएं या हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। तो न्यू कार सेक्शन में आप जाएंगे, सोरेंटो को आप सिलेक्ट करेंगे तो इसकी बहुत सारी और फीचर्स ऑप्शंस को भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन द एंड मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि यू स्टेड फॉर दिस वीडियो, बट फॉर द सब्सक्राइबर्स प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ आवर जो व्यूवर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो काइंडली इस तरह के और बहुत सारा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, बट इस चैनल को, इस फैमिली को आप लोग ग्रो कराते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।